खोल करके डीएनए देखा तो भाई साहब पूछिए मत कि मेरा मन दोबारा से कर रहा है कि अभी लाइव जा करके थोड़ा सा बातचीत अपने दर्शकों से कर ली जाए। तो देखो भाई, जो मैं बताने जा रहा हूं कान खोल के सुनिएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बताने के लिए बताए जाते हैं लेकिन वो बहकाने के लिए ज्यादा होते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे देखो भैया, प्रारब्ध में है उतना मिल गया, किस्मत थी कि यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, चांद को तोड़ दूंगा सूरज को मोड़ दूंगा, एक बार हाँ करके तो देख, एप्पल इवेंट में खुद को लॉन्च कर दूंगा, मानवीय भूल। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं, इस तरह के कुछ वाक्य हैं जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन सामने वाला अपना काम निकाल लेता है उससे। तो जी न्यूज ने जब ये कहा कि देखो मानवीय भूल थी, वो किसी से भी हो सकती है, हमने उसकी माफी मांग ली, जो गलती करने वाले लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया, और क्या चाहिए। कांग्रेस अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है, वो इमरजेंसी वाली जो मानसिकता है उससे कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस आती है जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है, ये जो मानसिकता इमरजेंसी वाली है इससे निकलना पड़ेगा कांग्रेस की सरकार को, और जी न्यूज कभी झुकेगा नहीं। आई सपोर्ट रोहित रंजन, ये हैशटैग चलाने की मुहिम शुरू की जी न्यूज ने। दो, ये मानवीय भूल किसे कहते हैं आप? ये किसी से भी हो सकती है लेकिन डेलिबरेटली ये जब लगातार की जा रही है कई सालों से, तो ये मानवीय भूल नहीं है। मैं तो सिंपल सा आपको एक सजेशन देता हूं कि मानवीय भूल का मतलब क्या है। अपने शो का नाम ही मानवीय भूल रखो। जितने भी ये प्राइम टाइम शोज आप जब करते हैं तो ठीक है, हम कह देंगे कि हाँ ठीक है, इनसे गलती से निकल गया होगा, मानवीय भूल है, माफ कर दिया। समस्या पता क्या है, अगर आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के लिए कि देखो इमरजेंसी वाली मानसिकता गई नहीं है, तो साहब कहीं ना कहीं आप उस संविधान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी जो राइट्स उस वक्त कर्टेल हुए थे, आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में आपको बांध के रख दिया था। आप एक कैद तोते या फिर पंछी बन गए थे इस इमरजेंसी के दौर में। कहीं ना कहीं आप उड़ने के लिए भी पूछना पड़ता था, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि देखो संविधान ने हमें क्या क्या दिया और हमें अब कुछ नहीं मिल रहा। वो दौर बड़ा ही बेकार था, बड़ा ही गंदा था और रिपीट ना हो, इस सब की प्रार्थना तो चैनल्स के द्वारा ये करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। अब फिर दूसरा सवाल तो आपसे फिर यही पूछा जाएगा, फिर ये बताइए कि जो ईडी और जो सीबीआई का सदुपयोग जो केंद्र के द्वारा हो रहा है, तो वो क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पर हमला है? वो इमरजेंसी के बराबर, इमरजेंसी से कम या ज्यादा की बात नहीं है, बात उस हमले की है। आप ईडी सीबीआई के सहारे ही सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। ऑपरेशन जो लोटस है उसको ही आप पूरा सफल करा देते हैं, तो उसी के सहारे आप सत्ताएं बदलवा रहे हैं। उसमें आपको दुरुपयोग नहीं लगता कि कांग्रेस ने भी अगर किया वो सही है गलत है वो अलग चीज है, लेकिन केंद्र की सरकार लगातार इसका इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, महाराष्ट्र में मैंने और आपने देख लिया, गोवा में हम लोगों ने देख लिया, पूरे दबाव बना के रखते हैं, केस पे केस ठोके जाते हैं, और जब आप बागी बन जाते हैं तो आपके पास जो पहले ईडी की तरफ से जो आपकी संपत्ति को अटैच किया गया था पर उस पर जांच भी नहीं होगी है। एक ना शिंदे के जो एक मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था ना कि उन पे ईडी के केसेस चल रहे थे, जैसी बगावत हो जाती है सब शांत है। तो इस सदुपयोग के बारे में भी तो बात करनी चाहिए सर। आपकी मानवीय भूल की वजह से दूसरे सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी की आपने कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, वो पैसा उन पे अच्छा खासा है, इमेज को रीबिल्ड कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब इसी मानवीय भूल को लेकर के सुधीर चौधरी जी का एग्जाम्पल मैं आपको दूं। अच्छा, पहले मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि सुधीर चौधरी जी का जिंदल के साथ जो वीडियो वायरल हुआ था, जो सच्चाई भी थी उसके अंदर, जिसमें 100 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई थी, इसको लेके काफी ज्यादा सुधीर सर को क्रिटिसाइज किया जाता है कि हम उसको भी मानवीय भूल की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा सवाल, सुधीर चौधरी जी ने भी कुछ इस तरह की फेक वीडियो चलाई थी जब वो इंडिया टीवी में काम कर रहे थे। उसके बाद जब लाइव टीवी में सीईओ के पद पे पहुंच जाते हैं, लाइव इंडिया के उस पर, तो वहां पर उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसकी सत्यता क्या है कहीं जांच पर रखने की, उस स्टिंग ऑपरेशन को लाइव कर दिया और उस औरत की जो जिंदगी थी वो बर्बाद कर दी। मैं बात कर रहा हूं उमा खुराना की। बाद में क्या बोला गया, ये मानवीय भूल की वजह से हो गया। पूरा केस आपको याद होगा सुधीर चौधरी जी वाला। ये मानवीय भूल जो होती है ना, ये लगातार क्यों हो रही है? मानवीय भूल का जो सुरक्षा कवच है उसकी आड़ में आप कब तक जनता को गुमराह करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं। उमा खुराना एक चिट फंड वाले स्कैम में एक व्यक्ति था, उससे कुछ लेन देन था पैसों का। उमा खुराना एक अध्यापिका थी कि स्कूल की। चिट फंड जो केस था, स्कैम में जो व्यक्ति था उससे कुछ पैसे का लेन देन था, वो उनका अपना पैसे का लेन देन था।
लाइव इंडिया के जो पत्रकार थे प्रकाश सिंह के साथ एक स्टिंग ऑपरेशन वो चिट फंड स्कैम वाला व्यक्ति कराता है और वो कहा जाता है कि आपको एक स्टोरी बनानी है। जो महिला मेरे से पैसे ले रही है ना, वो सिर्फ एक देह व्यापार के लिए ले रही है। अब जब मैडम ऐसी हैं तो बच्चे कैसे होंगे? बच्चों के साथ भी मैडम ऐसा कर रही हैं। इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन हुआ। जब स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है, बकायदा सुधीर चौधरी जी एंकरिंग कर रहे थे, पढ़ दिया उन्होंने, हंगामा होना शुरू हो जाता है। उस अध्यापिका के बाहर, स्कूल के बाहर कई सारे जो परिजन थे वो आना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी होती है और उमा खुराना को अपनी नौकरी से रिजाइन करना पड़ता है और कुछ सालों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ता है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन फर्दर आगे बढ़ती है तो उमा खुराना का कहीं पर भी नाम नहीं था। बाद में निकल करके आया कि देह व्यापार का जो बहाना बनाया गया वो इनको सिर्फ बर्बाद करने के लिए, इनको डिफेम करने के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। गिल्टी नहीं है उमा खुराना, ये बाद में बात निकल के आती है। लेकिन सुधीर चौधरी जी ने साफ तौर पे क्या बोला, ये तो मानवीय भूल थी, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी। सामने वाले की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। अब आप चाहें जो भी करना चाहो आप कर लो, लेकिन वो अपनी वो जिंदगी नहीं जी पाई। ये बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। मानवीय भूल एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रकट करके और पीछे नहीं छुप सकते हैं। ये मानवीय भूल लगातार आप लोगों की तरफ से हो रही, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी से कहा कि जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ सभी एफआईआर को एक जगह किया जाए। जजों ने कहा कल सुनवाई होगी। अभी रोहित के वकील का कहना है कि हमने तो अभी तक केस ही फाइनल नहीं किया। अब जज थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, ये तो गलत बात है जी। देखिए, ये उस सुप्रीम कोर्ट की कहानी है जहां पर 73,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। ईडब्ल्यूएस जैसे संवैधानिक महत्व के केस में 3 साल में पहली सुनवाई नहीं होती है। मैं तो चलते चलते सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, बताइए कि मानवीय भूल के आड़ में कब तक ये फेक न्यूज़ का धंधा चलता रहेगा? इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।